मुंबई का यह हत्याकांड काफी हद तक दिल्ली के श्रद्धा मर्डर वालकर मामले से मिलता जुलता है, क्योंकि आरोपी का नाम मनोज साहनी है, जिसने लाश के टुकड़ों को खाना बनाने वाले कुकर में उबाल दिया। पुलिस को शक ये है कि वो बदबू मिटाने के लिए लाश के टुकड़ों को उबालता था। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी ने अपनी लिव इन पार्टनर को 3 से 4 दिन पहले मारा था और फिर उसे पेड़ काटने वाले कटर से 100 टुकड़े उसके किए। पुलिस ने अपार्टमेंट से शव के कुछ टुकड़े भी बरामद किए। मुंबई के मीरा रोड के इस अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ उसका सीधा कनेक्शन दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस में आफताब और श्रद्धा लिव इन पार्टनर थे। उसी तर्ज पर मुंबई में सरस्वती वैद्य और मनोज साहनी भी लिव इन में रह रहे थे। दिल्ली में आफताब ने भी श्रद्धा की लाश के 36 टुकड़े किए। मुंबई में आरोपी मनोज ने कबूला कि उसने लाश के 100 टुकड़े किए। दिल्ली में आफताब ने लाश को फ्रिज में ठिकाने लगाया था। मुंबई में मनोज ने लाश को मिक्सर में पीसा और कुकर में उबाला। दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को जंगल में फेंका। मुंबई में मनोज ने सरस्वती के शव के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया। पुलिस को अभी तक यही पता चला है कि मनोज साहनी और सरस्वती पिछले 3 सालों से इस फ्लैट में संग संग रह रहे थे और पुलिस के सामने मनोज ने यह भी कबूल किया कि कुछ दिनों से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। और आरोपी की ये बात दिल्ली के आफताब से मेल खाती है, क्योंकि उसने भी पुलिस के सामने यही तर्क दिया था कि हत्या से पहले उसका भी श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। पुलिस को मनोज साहनी के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि वो बोरीवली में कोई दुकान चलाता था। किस चीज की दुकान थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि घर से बदबू आ रही है। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज साहनी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली। उधर दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस अब काफी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने रिश्ते में अनबन के बाद 18 मई 2022 को उसकी हत्या कर दी। 12 नवंबर 2022 को मामले का खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों में इसकी जांच पूरी कर दिल्ली के साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद गुरुवार 1 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस फिर सुर्खियों में आ गया है। मुंबई में भी शव के टुकड़े किए गए और दिल्ली में भी श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इस मामले में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और 3 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिनमें श्रद्धा के भाई का बयान भी शामिल है। आने वाले वक्त में इस मामले में सुनवाई तेज होगी और जुलाई के महीने में इस मामले में 3 तारीखें मुकर्रर हुई हैं। ऐसे में श्रद्धा के वकील का कहना है कि सितंबर या अक्टूबर तक इस मामले में फैसला आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी और उसकी करतूत को देखते हुए उसे फांसी की सजा दी जाएगी तो उसे सचमुच फांसी पर लटकाए जाने में कितना वक्त लगेगा। इस केस को हम लोग मिल करके फांसी की सजा इसको एक मतलब ट्रायल के स्टेज पर अगस्त से सितंबर तक, मैक्सिमम सितंबर जाएगा तक यहाँ ट्रायल कोर्ट से करवा लेंगे। हाई कोर्ट में भी हम 2 से 3 महीने में इसको करवा लेंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स में हाई कोर्ट दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जैसे कि निर्भया के 17 महीने तक पेंडिंग रहा, वो सिचुएशन नहीं। जैसे हम अगर वो SLP फाइल करता है, जैसे कन्विक्शन हुआ, तो वहाँ पर भी हम इसको फास्ट ट्रैक कराएंगे। तो मैक्सिमम 1 ईयर इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 साल में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आफताब फांसी पे लटक जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होगा। और दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की इसी रोशनी और चश्मे से ही अब मुंबई मर्डर केस को भी देखा जाएगा, क्योंकि मुंबई में अभी तो केस का खुलासा सामने आया है। हालांकि पुलिस के सामने अभी कई सवाल हैं, जिसके जवाब की तलाश किए बगैर पुलिस चार्जशीट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इस केस ने सामने आकर एक बार फिर समूचे हिंदुस्तान को झकझोरा है और लिव इन पार्टनर को लेकर
नए सवालों को भी सिर उठाने का मौका दिया है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। और वारदात वाली जगह से आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया की ये रिपोर्ट देखिए। ये जो घटना हुई है वो गीता आकाशदीप सोसाइटी, जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर ये जो कपल है वो रहते थे। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों कपल है वो अक्सर मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, कुत्तों को खाना भी देने जाते थे। यहाँ के जो नेबर्स हैं उनका ये कहना है रविवार के बाद उन्होंने उस महिला को नहीं देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब परिवार को, जो नेबर्स हैं, उनको जब शक हुआ कि इस फ्लैट में से बहुत तेज बदबू आ रही है, तब उन्होंने मनोज से बातचीत भी की। मनोज यहाँ से नीचे आ रहे थे, आपको बता दें ये लिफ्ट से निकलकर यहाँ से जब बाहर आए तो बिल्डिंग के जो एक नेबर है उन्होंने मनोज को बोला कि आपके रूम से बहुत तेज बदबू आ रही है। तब मनोज ने कहा कि जो बिल्डिंग का जो डक्ट है, जो गटर का डक्ट है, उसमें से वो बदबू आ रही है। फिर वो वहां से यहाँ से चले गए। बिल्डिंग के जो नेबर्स है उन्होंने उस एजेंट को बुलाया, उस फ्लैट के एजेंट को बुलाया, और फिर साथ ही जो मीरा रोड पुलिस है उनको भी मौके पर बुलाया, और उसके बाद उस घर के अंदर घुसे जब ये पूरा मामला सामने आया। अब पुलिस को ये चीज पता थी कि रात को 10:30 बजे के करीब मनोज वापस आने वाला है। रात को आपको बता दें शाम का वक्त था, और यहाँ से मनोज इस लिफ्ट के अंदर जाता है, 7वें माले तक वो जाता है, और जैसे ही 7वें माले तक उसकी लिफ्ट पहुंचती है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखते ही मनोज वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस एजेंट ने मनोज को पहचान लिया। लिफ्ट के दोनों दरवाजे मनोज बंद ही करने वाला था जब पुलिस ने मनोज को धर दबोचा। शायद अगर वहां से वो भाग जाता तो वो पकड़ा नहीं जाता। कैमरा पर्सन वैभव कंदूटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मीरा रोड, आज तक। और मुंबई के सनसनीखेज हत्याकांड पर डीसीपी मुंबई का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनपटी कर रहे हैं।